गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ क्या होते हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत जाना था। क्या होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इनके बारे में कुछ डिटेल जाना था। एडजेसेंट एंगल क्या होता है, अपोजिट एंगल क्या होता है, किस तरह से जो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ हैं वेरी नहीं करते हैं, फिक्स होते हैं, इनके बारे में जाना था। आज कुछ स्पेसिफिक एंगल के बारे में जानेंगे कि जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है। सपोज ये एंगल 30 डिग्री है ट्रायंगल ABC में, तो ये एंगल 30 डिग्री है, तो इस साइन 30 डिग्री की वैल्यू, ये रेशियो हुआ कि ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और इसका रेशियो फिक्स होता है। उसी तरह से cos 30, इसका और हाइपोटेनस का रेशियो फिक्स होता है, बेस और हाइपोटेनस का रेशियो फिक्स होता है। तो ये कितना होता है, ये रेशियो है, तो ये वैल्यू फिक्स होगा निश्चित रूप से, चाहे ट्रायंगल छोटा हो चाहे ट्रायंगल बड़ा हो। तो ये वैल्यूज़ कितनी होती है, इस रेशियो की वैल्यू क्या होती है एक पर्टिकुलर एंगल के लिए, इसके बारे में आज जानेंगे। आपके बुक में भी ये टेबल दिया हुआ होगा कि साइन 0 डिग्री अगर है तो इसकी वैल्यू 0, 30 डिग्री है तो उस रेशियो की वैल्यू 1/2 होती है। मीन्स कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर एक बेस एंगल उसका 30 डिग्री है, उस 30 डिग्री एंगल के लिए साइन थीटा की वैल्यू 1/2 होगा उस रेशियो का वैल्यू। ट्रायंगल छोटा हो बड़ा हो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। 45 डिग्री हो तो 1/2 होता है, 60 डिग्री हो तो √3/2 होता है, 90 डिग्री हो तो 1 होता है वो रेशियो। उसी तरह से कास के लिए, उसी तरह से टेन के लिए, कॉट के लिए, सेक के लिए, कोसेक के लिए, ये वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। 2 बार 3 बार 4 बार आप देखेंगे, बार बार इसको पढ़ेंगे तो ये लर्न हो जाएगा, याद हो जाएगा। लेकिन ये रेशियो आया कहाँ से, इसके बारे में वो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो जानना ज़रूरी है। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे, उसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि ये वैल्यूज़ हम कैसे, आया कहाँ से। ये केवल रटना नहीं है, इसको प्रूव कर लेना है कि ये इसलिए ये वैल्यू 0 होता है, इसलिए ये वैल्यू 1/2 होता है। तो उसके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। आपको NCERT की बुक में भी पूरा डिटेल में नहीं दिया हुआ है, तो हम फटाफट जानने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं जिसका एक एंगल 45 डिग्री है और ये 90 डिग्री, तो दूसरा एंगल भी 45 डिग्री हो गया। अपोजिट ये एंगल इक्वल है तो इनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे। अब राइट एंगल ट्रायंगल में ये एक साइड x हो गया बेस और परपेंडिकुलर भी x हो गया, तो ये जो हाइपोटेनस होगा पाइथागोरस थ्योरम से आप निकालेंगे तो x√2 हो गया। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखें, अब इस पर्टिकुलर एक वैल्यू के लिए, एक एंगल के लिए, सपोज ये ABC हमने ट्रायंगल का नाम लिख लिया। अब इसके लिए हम साइन 45 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं, कितनी होगी। साइन 45 डिग्री मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर क्या है, AC अपॉन AP, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। AC कितना है x और AB कितना है x√2। x कैंसिल हो गया, 1/√2। मीन्स हमने एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल लिया जिसका एक एंगल 45 डिग्री है और साइन 45 की वैल्यू आ गई 1/√2। साइन 45 की वैल्यू यहाँ पे देखें 1/√2। ठीक है, इसी तरह से हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू हम निकाल सकते हैं इसी राइट एंगल ट्रायंगल से। अब यहाँ से cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 45 बेस यानी कि BC/AB। BC कितना है x है और AB x√2, x कैंसिल आउट, 1/√2। cos 45 की वैल्यू देखिए 1/√2 टेबल में। tan 45 AB/AC/BC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, AC हो गया x, BC हो गया x, कैंसिल आउट 1, यानी कि tan की 1, tan 45 डिग्री। इसी तरह से हम सबके लिए निकाल सकते हैं। अभी cot 45 डिग्री मीन्स cot 45 डिग्री 1/√2
tan 45 डिग्री होता है, तो 1/1 इज इक्वल टू 1। ऐसे ही sec 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/cos 45 डिग्री। अभी इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया ये आइडेंटिटी कहाँ से निकला, क्यों निकला। तो ये इज इक्वल टू 1/cos 45 की वैल्यू निकली 1/√2, मीन्स डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो गया, √2 sec 45 की √2, sec 45 की √2, इसी तरह से कोसेक 45 की। ये सारी वैल्यूज़ आप निकाल सकते हैं 45 डिग्री के लिए, सारे एंगल्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कहाँ से आया। एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे जिसका एक एंगल 45 डिग्री हो। क्लियर? नहीं समझ में आता तो फिर से एक बार आप इस वीडियो को देखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब एक ऐसा हम राइट एंगल ट्रायंगल लें जिसका एक एंगल क्या हो, 45 डिग्री नहीं हमको चाहिए, अब हमको चाहिए 30 डिग्री। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लें। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया ABC। हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल क्यों लिया है कि हर एंगल इसका 60 डिग्री का होता है। कितना होता है? 60 डिग्री, हर एंगल 60 डिग्री। ये भी 60, ये भी 60। इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर हम एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका डाल दें, या इसको मीडियन कह लीजिए, एल्टीट्यूड कह लीजिए, तो ये सामने वाले साइड को पॉइंट D पर इंटरसेक्ट करेगा और ये मिड पॉइंट होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का सभी साइड्स भी इक्वल होते हैं, ये भी x है तो ये भी x होगा, और ये भी पूरा x हो तो ये हो गया x/2, ये 90 डिग्री एंगल हो गया। पाइथागोरस थ्योरम से किसी एक ट्रायंगल को अगर हम ये ले लें, ट्रायंगल ABD, तो ये 60 है, ये बाइसेक्टर ये 30 डिग्री हो गया। अब यहाँ से 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों के लिए हम निकाल सकते हैं। इस ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABD ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम से हम AD की वैल्यू निकाल सकते हैं कि AD कितना होगा। AD √x² माइनस x/2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x² माइनस x² अपॉन 4, एंड ये हो गया √3x² अपॉन 4 इज इक्वल टू x/2 √3। ये हो गया x/2 √3 परपेंडिकुलर, ये एल्टीट्यूड या मीडियन जो भी कहिए। अब इस ट्रायंगल में हम 60 डिग्री के लिए भी निकाल सकते हैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, और 30 डिग्री के लिए भी निकाल सकते हैं। एक एक का देखते हैं। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इस 60 डिग्री के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया AD, और ये AB हाइपोटेनस हो गया, तो AD अपॉन AB। AD कितना है, x/2 √3, और AB कितना है, x कट गया, यानी कि √3/2। साइन 60 √3 अपॉन 2, साइन 60 देखिए, साइन 60 √3 अपॉन 2। ओके, तो इस तरह से हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकाल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। cos 60 डिग्री इज इक्वल टू BD अपॉन AB। BD कितना है, BD था x/2, और AB था x कैंसिल आउट, 1/2। cos 60 1/2, cos 60 का टेबल में देखिए, cos 60 1/2। इस तरह से ये सारे वैल्यूज़ हम निकाल सकते हैं इस ट्रायंगल से। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका साइड x/2 एक है, एक x है, और एक x/2 √3 है। 30 डिग्री का भी हम चेक कर सकते हैं किसी के लिए भी लेकर के कि हाँ साइन 30 डिग्री क्या होगा। अब इस साइन 30 डिग्री के लिए ये बेस हो जाएगा AD और AB हाइपोटेनस, और BD परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर BD अपॉन AB। BD कितना था, x/2, और AB x काट लिया, 1/2। साइन 30 की वैल्यू 1/2,
उसी तरह से हम cos 30 की वैल्यू निकालेंगे। cos 30 यहीं से cos 30 बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस है x अपॉन √2, x/2 √3 अपॉन हाइपोटेनस AB, ये कट गया √3/2। तो इस तरह से हम sin 30 की भी वैल्यू निकाल सकते हैं और ये टेबल से ये वैल्यूज़ भी हमको मिल जाएंगी। ये सारी वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एक स्पेसिफिक एंगल 30 डिग्री के लिए कैसे निकला, 40 डिग्री के लिए कैसे निकला और 60 डिग्री के लिए कैसे निकला, कहाँ से आया। एक बार फिर से इसको देख लेंगे आप। 45 डिग्री के एंगल के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे जो समद्विबाहु त्रिभुज हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, और 30 डिग्री और 60 डिग्री निकालने के लिए एक पहले इक्विलैटरल ट्रायंगल लेंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल लेने के बाद हम उसका एक एल्टीट्यूड ड्रा करेंगे ताकि हमको राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाए। जब राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएगा तो एक एंगल हमारा 30 डिग्री हो जाएगा, एक 60 डिग्री हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से हम एल्टीट्यूड निकाल लेंगे और फिर सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हम निकाल सकते हैं। ये तो हो गया हमारा 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। थोड़ा मैं जल्दी कर रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। बच गया 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब 0 डिग्री के लिए थोड़ा समझते हैं। 0 डिग्री के लिए एक ऐसा हमको ट्रायंगल चाहिए जिसमें कि एक एंगल को हम 0 डिग्री बना सकें। चलिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। ये हो गया एक राइट एंगल ट्रायंगल, नाम भी कुछ लिख लेते हैं ABC। इस एंगल की हम बात करेंगे, ये एंगल हो गया थीटा। ये कुछ एंगल है। अब 0 डिग्री एंगल का तो कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो नहीं सकता, एक्चुअली पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन हम मिनिमाइज करके 0 डिग्री बनाएंगे। इस एंगल को अगर हम कम करें तो क्या इफेक्ट आया, क्या परिवर्तन आया इसमें। जब हम इस एंगल को छोटा कर रहे हैं, इस एंगल को हम थीटा को कम कर रहे हैं, इसको कम कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, इसको कम करने से हाइपोटेनस भी छोटा हो रहा है, हाइपोटेनस कम हो रहा है, और जो इसके लिए परपेंडिकुलर है वो भी कम हो रहा है, वो भी छोटा हो रहा है। ठीक है। अब देखो हाइपोटेनस कितना कम हो सकता है। हाइपोटेनस ये बड़ा हो गया, ये थोड़ा छोटा हो गया, ये और भी छोटा हो गया, हाइपोटेनस और छोटा हो गया। लास्ट में जा करके ये हाइपोटेनस एकदम बेस के बराबर हो जाएगा जब ये एंगल 0 डिग्री होगा। जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा तो क्या होगा, थीटा 0 डिग्री होगा तो परपेंडिकुलर तुम्हारा क्या हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, उसमें क्या चेंज हो जाएगा ये थोड़ा सा देखिए। परपेंडिकुलर हमारा ये छोटा होता जा रहा है, ये भी कम हो रहा है, ये भी छोटा हो रहा है। तो जब ये एंगल 0 डिग्री होगा तब ये परपेंडिकुलर एट दैट मोमेंट 0 हो जाएगा। बेस जितना था उतना ही रह जाएगा, हाइपोटेनस बेस के बराबर हो जाएगा। ये चेंजेस होंगे एंगल 0 डिग्री करने पर। अब ये जो था ये 0 डिग्री पर था और ये जब थीटा इज इक्वल टू थीटा डिग्री ही था तब ये था परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस। या हम एक दूसरे तरह से लिख सकते हैं कि ये थीटा डिग्री जब था तब, और जब 0 डिग्री हो गया तब। जब थीटा डिग्री हो गया तो परपेंडिकुलर कितना था, बेस कितना था और हाइपोटेनस कितना था। अब देखो इसी बॉक्स से समझ में आ जाएगा आपको। जब थीटा 0 डिग्री था तो परपेंडिकुलर क्या था हमारा, AB था। थीटा डिग्री था तो AB। बेस क्या था, BC। हाइपोटेनस क्या था, AC। अच्छा, जब 0 डिग्री हो गया ये तो परपेंडिकुलर तो ख़त्म हो गया ना, वैनिश हो गया, फना हो गया।
ज़ीरो। ए बी घटते 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 आमिर खान वाली फना हो गई, ये ज़ीरो हो गया, मीन्स ये हो गया ज़ीरो। बेस जितना था उतना ही रह गया, ये बी सी का बी सी ही रह गया, और हाइपोटेनस ये था ए सी, और ये घटते घटते बी सी के बराबर हो गया। ओके, अब चलिए हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालते हैं 0 डिग्री के लिए। तो साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है 0 डिग्री के लिए, 0 अपॉन हाइपोटेनस बी सी, 0 अपॉन बी सी कितना आ गया, 0। कॉस 0 डिग्री के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है 0 डिग्री के लिए, बेस बी सी, हाइपोटेनस भी बी सी 1। ऐसे ही tan 0 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 0 डिग्री के लिए, 0, बेस कितना है बी सी, क्या आ गया 0। ऐसे ही सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 0 डिग्री एंगल के लिए। तो ये कुछ स्पेसिफिक एंगल्स थे जिनके बारे में आप पता किए कि ये साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 क्यों है, 1 क्यों है, 0 क्यों है। ये नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड भी हम चेक कर सकते हैं एक बार कि कोसेक 0 डिग्री इज इक्वल टू कोसेक क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कितना है बी सी, हाइपोटेनस बी सी, और परपेंडिकुलर 0, परपेंडिकुलर 0, तो बी सी अपॉन 0। 0 से डिवीज़न डिफाइंड नहीं है, ये हमेशा इनफाइनाइट आता है, न्यूमरेटर कुछ भी रहे, तो ये नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड को हम इनफाइनाइट ऐसे लिखते हैं। तो इस तरह से हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल ये कहाँ से आया ये हमने देख लिया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब केवल एक बच गया 90 डिग्री। 90 डिग्री के लिए भी देख लेते हैं, अब उस टेबल पे नहीं जाएंगे। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना लिया ए बी सी, सेम कॉन्सेप्ट, वही कॉन्सेप्ट लगना है। ये एंगल थीटा डिग्री, पीछे का 0 डिग्री का नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से देखेंगे, नहीं समझ में आता है तो फिर एक बार रफ और पेन ले करके लगाएंगे, अपने आप ये आ जाएगा। अब इस 0 डिग्री को बढ़ा करके हमको 90 डिग्री करना है, तभी तो बेस एंगल हमको 90 डिग्री मिलेगा, और फिर हम साइन 90 और कॉस 90 और टेन 90 जो भी निकालना है निकाल पाएंगे। ओके, तो इसको 90 डिग्री बनाना है, ये 90 डिग्री से कम है। अगर इस साइड को हम यहाँ से ड्रॉ कर दें तो ये एंगल थीटा था, अब ये थीटा क्या हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया ना, थोड़ा और नज़दीक करेंगे तो ये और बड़ा हो जाएगा, थीटा बड़ा होता जाएगा। और जब ये जो पॉइंट हम यहाँ पर और यहाँ पर आकर के, ये पॉइंट सपोज ये सी डैश है, ये सी डबल डैश है, तो ये जब कोइंसाइड कर जाएगा यहाँ बी पर आकर के, तब क्या होगा, मीन्स ये हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, किसके लिए, जब थीटा डिग्री था तब, और जब 90 डिग्री हो गया तब। परपेंडिकुलर हमारा क्या था इस थीटा डिग्री के लिए, ए बी था, बेस बी सी था, हाइपोटेनस ए सी था। जब 90 डिग्री हो गया ये एंगल, तो ये तो 90 डिग्री यहाँ पर आके मिल गया, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर तो परपेंडिकुलर ही रह गया, ए बी ही रह गया जो था। बेस क्या हो गया भाई, इस यहाँ से कम होते 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 ये भी वैनिश हो गया, ये भी फना हो गया, ख़त्म, 0। और हाइपोटेनस जो इतना लंबा था फिर छोटा हुआ, फिर छोटा हुआ, होते होते वो ए बी के बराबर हो गया। इतना समझ में आया किस तरह से वैरी करता है। हम दोबारा इसलिए नहीं बता रहे हैं कि आप फिर से रिवर्स करके देख सकते हैं।
अब देखते हैं साइन 90 डिग्री के लिए। साइन 90 डिग्री क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, ये तो याद होना चाहिए आपको। अब क्योंकि ये नाम है, परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर ए बी है, ए बी। हाइपोटेनस कितना है? ए बी है, ए बी। ये कट गया 1। साइन 90 की वैल्यू 1, टेबल में देख लीजिए, साइन 90 की वैल्यू 1। ओके, कॉस 90 की वैल्यू देख लेते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है? बेस 0, हाइपोटेनस ए बी 0। tan 90 की देख लेते हैं, tan 90 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? ए बी। बेस कितना है? 0, मीन्स ए बी अपॉन 0। ये डिवीज़न डिफाइंड नहीं है, इनफाइनाइट। तो इस तरह से हम सारा वैल्यू ये भी निकाल सकते हैं कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, कॉस 90 की वैल्यू क्या होगी, सेक कोसेक, पूरा टेबल। तो ये एक बार हमने टेबल जान लिया। अब एक देख सकते हैं कि ये टेन, साइन, कॉस, ये जितना भी है ये हम निकाल सकते हैं कि ये फिक्स्ड रेशियो होता है और ये वैल्यू इतनी होती है। इसको आप याद भी कर लेंगे कि बार बार हमको बनाना ना पड़े। एग्जाम में आ गया तो आप बनाने नहीं लग सकते, ये याद हो जाएगा, वैसे देखते देखते याद हो जाएगा। चलिए, इसके बाद आप एक्सरसाइज लगा सकते हैं, जो जस्ट इसके बाद एक्सरसाइज 8.2 दिया हुआ है। आप एक एक्सरसाइज को देख लें। इसको हम बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए, ये हो गया एक्सरसाइज 8.2। एक एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखो, हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप लगा लेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। ये वैल्यू याद होनी चाहिए। वहाँ से टेबल से, जब तक नहीं याद है टेबल से वैल्यू देखेंगे, इसमें रखेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ गया। इस तरह से क्वेश्चन 1 का सारे पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम वही वैल्यूज़ रखना है उसी टेबल से देख करके, और आंसर मैच करा लेना है कि कौन सा आंसर सही है। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। अब बताना है आपको फाइंड ए बी की वैल्यू क्या होगी। अब जब तक आपको हमने क्या कहा, वैल्यू नहीं याद है, तब तक आप टेबल देखेंगे। √3 कितने की है? 60 डिग्री। 1/√3 30 डिग्री। अब ये वैल्यू यहाँ से आप अपने इस क्वेश्चन में रख देंगे। √3 tan 60 डिग्री 1/√3 tan 30 डिग्री, यानी कि जो वैल्यू tan 60 डिग्री की है वही वैल्यू tan a प्लस बी की है। इसका मतलब क्या हुआ कि a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब ये दो इक्वेशन मिल गया, a प्लस बी इज इक्वल टू 60, a माइनस बी इज इक्वल टू 30। अब इन दोनों को सॉल्व करना तो सिखाना नहीं पड़ेगा, इन दोनों को सॉल्व करके a की वैल्यू कितनी होगी और b की वैल्यू कितनी होगी ये आप निकाल सकते हैं। ओके, क्या करेंगे? दोनों को एक बार जोड़ देंगे। दोनों को जब एक बार जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा, तो 2a इज इक्वल टू 90, तो a इज इक्वल टू 45। अब 45 एक वैल्यू आप इसमें रख देंगे किसी एक इक्वेशन में, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60 माइनस 45, 60 माइनस 45 इज इक्वल टू 15 डिग्री, यानी कि a 45 हो गया और b 15 हो गया।
बस पहला एक्सरसाइज कंप्लीट। ये क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें कि आपको बताना है ये प्लस बी ये इतना होगा कि नहीं, कैसे इंक्रीज करता है डिक्रीज करता है, जैसे अभी हमने बताया पीछे। अब एक एक को हम लेके सॉल्व करेंगे तो और ज़्यादा टाइम लगेगा। हम सोच रहे हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल भी बता देना। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स तो जान रहे हैं आप, बस उसी को कैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को कैसे रिलेट कर सकते हैं इसके बारे में देखना है। ध्यान से थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे। ये एक, इसको हम डिलीट कर लेते हैं, थोड़ा साफ हो जाएगा। चलिए, हम लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल। इसी ट्रायंगल को आप देखेंगे बहुत ध्यान से। वीडियो लंबा होता जा रहा है लेकिन कंप्लीट करना ज़रूरी है। ये 90 डिग्री है और ये सपोज कुछ भी मान लें थीटा डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा? ये एक 90 डिग्री है, एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों का प्लस 180 होना चाहिए। ये 90 है तो ये दोनों मिला के 90 होगा, यानी कि एंगल ए और एंगल सी मिला के 90 होगा। ये थीटा है तो ये क्या होगा? 90 माइनस थीटा, इतना डिग्री। अब इस सब के लिए चलिए हम लिखते हैं कि ये साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, टैन थीटा क्या होगा, कॉट थीटा क्या होगा, लिखना ज़रूरी है। सेक थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा क्या होगा। आप चाहें तो केवल 3 से कंपैरिजन कर सकते हैं। अब देखो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो रहा है? साइन थीटा इसके लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। कॉस थीटा इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। अब मैं लिख नहीं रहा हूँ सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। टैन थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। कॉट थीटा इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी एंड सो ऑन। सेक थीटा ऐसे ही इसका उल्टा हो जाएगा, सेक थीटा ए सी अपॉन बी सी, और कोसेक थीटा ए सी अपॉन ए बी एंड सो ऑन। चलिए इस एंगल के लिए बात करते हैं। एंगल ए के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू, अब इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर बी सी हो गया तो बी सी अपॉन हाइपोटेनस ए सी। थीटा नहीं, 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। ऐसे ही कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, इस एंगल के लिए बेस ए बी होगा, ए बी अपॉन ए सी। ऐसे ही tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ये बी सी है और बेस ए बी है तो बी सी अपॉन ए बी। इतने को ही हम थोड़ा सा देखिए। ये साइन 90 माइनस थीटा है, ये कॉस 90 माइनस थीटा है, तो साइन 90 माइनस थीटा बी सी अपॉन ए सी है और कॉस थीटा बराबर बी सी अपॉन ए सी है। ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब हमको एक आइडेंटिटी मिल गया कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। इस आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे। ऐसे ही कॉस 90 माइनस थीटा ए बी अपॉन ए सी है और ये ए बी अपॉन ए सी है साइन थीटा, यानी कि कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये भी एक आइडेंटिटी हो गया। इन्हीं को कम्प्लीमेंट्री आइडेंटिटीज कहते हैं। ऐसे ही tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा आएगा और कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा आएगा। यहीं से जब हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकालेंगे तो हम देखेंगे कि ये वैल्यूज इक्वल आ रही हैं। ऐसे ही tan कॉट का उल्टा होता है, साइन कॉस आपस में उल्टा होता है, और ये सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा एंड कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा।
तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये कहाँ से आया, ये आइडेंटिटी कहाँ से आई, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। पता नहीं आपके बुक में दिया है नहीं दिया है, लेकिन ये आप जान लीजिए ऐसे होता है। अब इसी पर बेस्ड आपका अगला एक्सरसाइज जो है 8.3 है। कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं और ये एक्सरसाइज 8.3 भी दिया हुआ है। इसको भी लगाएंगे उसी तरह से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का आइडेंटिटी यूज करके। जैसे पहला क्वेश्चन है, हम यहाँ पे देखें sin 18 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री, वेरी सिंपल। अब इसको हमको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करना है तो sin 18 डिग्री तो वैल्यू हमको मालूम नहीं है, स्पेसिफिक एंगल हमको मालूम है 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का। बस इतनी ही वैल्यूज़ हमको मालूम है जो टेबल से अभी हम देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो यानी कि इसको हम चेंज करें, साइन को हम कॉस में चेंज कर सकते हैं, कॉस को साइन में चेंज कर सकते हैं, टेन को कॉट में, कॉट को टेन में, सेक को कोसेक में, कोसेक को सेक में, इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। तो इस साइन को हम कॉस में चेंज कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72, 90 में से 72 घटाएंगे 18 आएगा। केवल एक ही को चेंज करें तो हमारा काम चल जाएगा। नीचे हम cos 72 डिग्री ही लिख देते हैं। अब साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा। तो न्यूमरेटर का हो जाएगा cos 72 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री नीचे था ही, ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 1 पहले का आंसर आ गया 1। इसी तरह से किसी एक को हम केवल चेंज करेंगे और ये पूरा एक्सरसाइज आप लगा सकते हैं। जो प्रॉब्लम होगा उसको आप शेयर पूछ सकते हैं कि कैसे लगेगा, कमेंट करके पूछ सकते हैं। और फिर हमको टाइम मिलेगा फिर से तो हम अगला वीडियो बनाएंगे अगले एक्सरसाइज के लिए, यानी कि एक्सरसाइज 8.4 के लिए। उसमें कुछ आइडेंटिटीज़ को बताना है। उन आइडेंटिटीज़ को बताने के बाद, उनका प्रूफ बताने के बाद, तब जाके मैं अगला एक्सरसाइज बताऊंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू। बढ़िया से मेहनत कीजिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, कोविड-19 से अवेयर रहिए। वीडियो को देखते समय पेन और कॉपी ले करके बैठिए, बुक हो तो बुक भी ले करके बैठिए। एक बार में समझ में नहीं आता है तो दोबारा वीडियो को देखिए। ओके, थैंक यू।